बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं कहता हूं वृश्चिक राशि वाले, तो मेरा मतलब उन सब लोगों से है जिनके या तो जन्म के समय चंद्रमा या लग्न वृश्चिक राशि में रहा हो। अगर आपकी भी वृश्चिक राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह दिसंबर 2022 के महीने में आपकी कुंडली में कहां कहां गोचर कर रहे हैं। तो आपके लग्न में बैठे हुए हैं सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव। आपके तीसरे घर के अंदर विराजमान है स्वगृही शनिदेव। आपके पांचवें घर के अंदर गुरुदेव, छठे घर के अंदर राहुदेव, सातवें घर के अंदर मंगलदेव और 12वें घर के अंदर विराजमान हैं केतुदेव। इन सब ग्रहों का आपके कुंडली के अलग अलग घरों में बैठने से क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, क्या इनका प्रभाव पड़ने वाला है आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर, आइए जानते हैं इसको विस्तार पूर्वक। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके लक फैक्टर की। तो लक का जो आपका घर है नवा भाव, उससे 120 डिग्री के कोण के अंदर बैठे हैं जुपिटर साहब और उसको सीधा देख रहे हैं 7वें घर से शनि साहब, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो लक आपका सहयोग देने वाला है दिसंबर 2022 में। बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य देखा जाता है लगन से, और लगन का स्वामी लगन को देख रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है आप थोड़े एग्रेसिव हुए हैं, क्योंकि सूर्यदेव भी विराजमान है लगन के अंदर 16 दिसंबर तक। तो ज़रूरत है कि आप अंदर की गर्मी को थोड़ा कम रखें, अग्रेशन को थोड़ा कम रखें, हर घंटे 2 घंटे के अंदर पानी का एक घूंट लेते रहें, चांदी पहन के रखें। ये आपके टेम्परामेंट को, ये आपके स्वभाव को शांत बनाए रखेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। जब लव लाइफ को देखा जाता है 5वें भाव से, और 5वें भाव के अंदर जुपिटर बैठे हैं और 119 दिन के बाद वो रेट्रो से डायरेक्ट हुए हैं। तो अगर कोई पार्टनर था आपका जो चला गया था, उसके वापस आने की संभावना अब बनी हुई है। और हाँ, नए लव की अपॉर्चुनिटीज़ तो बेशुमार हैं ही। तो इसलिए जहाँ तक लव की बात है, आपकी सारी उंगलियाँ घी के अंदर हैं। बात करते हैं अब आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिज देखी जाती है 7वें घर से, और 7वें घर के अंदर बैठे हैं मंगलदेव वक्री होकर, और मंगलदेव जो है छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ एग्रेशन पति पत्नी के बीच में होना, ये पॉसिबल है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ एक बारी सुबह उठ के कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशनल प्रॉस्पेक्ट्स की। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, और एजुकेशन के जो नेचुरल कारक होते हैं वो गुरुदेव होते हैं, जो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और आपके एजुकेशन के भाव में बैठे हैं। ये एजुकेशन के लिए समय बहुत ज़्यादा अनुकूल है। अगर कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देना है तो ये टाइम सही है। अगर किसी कॉलेज के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो भी ये बहुत सही है। किसी विद्या को ग्रहण करना है समझने के लिए, तो भी ये समय अनुकूल है। आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें घर से। 10वें घर के स्वामी हैं सूर्यदेव। सो सूर्यदेव जो हैं वो 16 तारीख को आपके दूसरे घर के अंदर धनु राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तब से समय आपके करियर के लिए बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके बिज़नेस के लिए। बिज़नेस देखा जाता है 7वें घर से, वहाँ पे छठे घर के स्वामी मंगलदेव विराजमान हैं। ये अच्छी बात है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। यानी अगर कोई वेल्थ क्रिएशन है तो इस महीने हो सकती है। अगर कोई बिज़नेस के नए प्रपोजल्स हैं तो वो इस महीने आ सकते हैं। बिज़नेस के लिए ये एक अच्छा समय है। इसके अलावा क्योंकि केतु आपके 12वें घर के अंदर है, तो धार्मिक यात्राएं या लंबी यात्राएं भी दिसंबर 2022 के महीने में पॉसिबल है। तो ये सारा जो राशिफल है, ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों पर भी निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि दिसंबर 2022 के अंदर ग्रह के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य धनु राशि में जाएंगे, और ये जाएंगे 16 दिसंबर को। ये दिन उपवास रखने के लिए या दान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रदेव धनु राशि के अंदर 5 दिसंबर को चले जाएंगे और मकर राशि के अंदर 29 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे।
बुध देव 3 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे और 27 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन वहाँ से वो वक्री होकर 29 दिसंबर को वक्री होंगे और 31 दिसंबर को वापस धनु राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने में ग्रह से बनने वाले योग कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले पूर्णिमा 8 दिसंबर को रहेगी, ये होगी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। 8 दिसंबर से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, चंद्रमा कम होता चला जाएगा और 23 दिसंबर तक कम रहेगा। 23 दिसंबर को पूर्ण कम रहेगा, तब होगी पौष की अमावस। फिर 23 दिसंबर के बाद फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, चंद्रमा बढ़ने पर रहेगा। इस महीने गज केसरी योग यानी चंद्रमा और गुरु से बनने वाला योग, जो कि एक शुभ योग है, वो रहेगा 2 और 3, 9 और 10, 16 और 17, 18, 23, 24, 29 और 30 दिसंबर को। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से मिलकर बनता है, वो 7 और 8 तारीख को रहेगा। बुध आदित्य योग जो सूर्य और बुध के मिलने से बनता है, वो 16 तारीख से लेके 27 तारीख तक रहेगा। और शश योग जो शनि साहब के मकर राशि में रहने से बनता है, वो पूरे इस महीने बना रहेगा। तो ये था दिसंबर के महीने का राशिफल। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।